बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये जो क्रिश्चियन, हिंदू औरतें हैं, लड़कियां हैं आजकल की, जो समझती हैं कि नहीं उनका बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं है, वैसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता, मेरी आज की स्ट्रीम में उनके लिए स्पेशल इनविटेशन कि आए और मुझे बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो उनके ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं? ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स कहां से पैदा हो गए उनके? यही मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स जो हैं, ये मोहम्मदन लड़कियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये उनके साथ इश्क मुआशका क्यों नहीं चलाते? ये आपके साथ क्यों चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप लोग इजी टारगेट हो। आप लोग इजी टारगेट हो। मोहम्मदन्स ने अपनी बेटियों को घर में छुपाया हुआ है, उन्हें हिलने नहीं देते, उकाब की निगाह से देखते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या शैतान है, किस तरीके से शैतानियां कर सकते हैं वो। लिहाजा अपनी माँ बहन बेटियों को उन्होंने घर में छुपाया हुआ है, घर में छुपा से घर से निकालते नहीं है। कुरान भी उन्हें यही कहता है, इसको ना निकालो, उस चीज पे अमल करते हैं वो। तुम लोग उनके लिए इजी टारगेट हो, तुम लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। you girls are easy target for them। फिर जब शादी कर लेती हो, फिर उन्हें होता है इस्लाम कबूल करो, फिर उन्हें होता है पर्दा करो, फिर उन्हें होता है घर से बाहर ना निकलो। जो तुमने पढ़ाइयां की हैं, जो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया किए हैं पढ़ाइयां करने के, वो पैसे सारे के सारे हराम हराम। अब घर में बैठो, रोटी टुकर बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? जो जिस वजह से उसने तुमसे प्यार किया, अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी आउटगोइंगनेस बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा नॉलेज बहुत पसंद है, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है, वो सारा कुछ भाड़ में चला जाता है जैसे ही वो आपको फाइनली मुसलमान करता है। क्यों? क्योंकि अब उसने मुसलमान कर लिया। उसको पता है कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया, उसको पता है कि उसके जैसे हजारों और मार्केट में फिर रहे हैं, उसको पता है कि वो एक 2 नंबर है और उससे से बहुत सारे 2 नंबर हैं। अब वो आपको आजाद ख्याली पे नहीं रहने देगा। उसके लिए आजाद ख्याली खत्म, उसके लिए अब आजाद ख्याली बाहर में चली गई। लेकिन अब तुम शादी कर चुकी हो, तुम्हारे धर्म में था जन्म जन्म का रिश्ता, हिंदू थी ना तुम, तुम्हारे जन्म में तो जन्म जन्म का रिश्ता था ये। या क्रिश्चियन अगर हो तो तुमने एक ही शादी करनी है ना, मैरिज इज फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें अलग नहीं कर दे। क्या हुआ? उस मुसलमान को पता है वो जब दिल चाहे तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर निकाल सकता है, तुम्हें तलाक दे सकता है। तुम तो जन्म जन्म का रिश्ता लेके आई थी, अब तुम पिस रही हो, अब तुम पिस रही हो। तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? नहीं चली तो कोई बात नहीं, ठुड्डे मार के निकाल दूंगा। तुम अपनी आइडियोलॉजी में चल रही हो, नहीं मैं दब के रहूंगी, मैं इसकी बात सुनूंगी, मैं इसकी बात मानूंगी, चलो एक आधी मार भी खा लूंगी, एक आधी हड्डी भी तोड़वा लूंगी। और फिर आप इस अब्यूज को सहती जाओगी, सहती जाओगी, सहती जाओगी। क्या होगा? एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर तीसरा बच्चा हो गया। एक लिमिट आ गई, पानी सर से ऊपर निकल गया है, चिल्लाना शुरू हो गई हो, सेपरेशन चाहती हो। अब क्या हुआ? कहां जाओगी? पिछले 6 सालों से नौकरी तुमने की नहीं, एक्सपीरियंस तुम्हारा खूह में गिर गया है, कुएं में गिर गया है। 3 बच्चे हो गए हैं, उनको पालोगी या नौकरी करोगी? माँ बाप से तो तुमने पहले ही लड़ाई कर ली थी, वो तुम्हें समझा रहे थे मत जाओ इसके साथ, मत जाओ, मुसला है, हमको पता है, मत करो ये स्टेप, मरोगी, मत करो। तुमने तो मानी नहीं थी, तुम तो चली गई। माँ बाप को दोबारा मुंह क्या दिखाओगी? वापस जा नहीं सकती, उसके साथ रह नहीं सकती। बच्चे तुम्हारे पास हैं, बच्चे भी उसने दिए, ठुड्डे मार के तुम्हारे साथ निकाल दिए। उसको तो पता है बच्चे दे दूंगा, जॉब कर नहीं सकती, वापस आएगी मेरे पास, रहेगी चे बन के सारी उम्र। ये हो रहा है, ये होता आया है। नहीं कुछ और एक्सट्रीम पे चले जाएंगे,
इस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, आपको पता है, इस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो फैल की मिसाल आपके सामने है, उस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, फिर क्या करोगी? क्या करोगी? मरोगी? मरोगी ना? इकबाल शेख बन जाएगा कोई, फिर क्या करोगी? मरोगी? पीछे क्या रह जाएगा? बच्चे कहां जाएंगे? जिन बच्चों की खातिर लदा नहीं हुई थी, वो बच्चे कहां जाएंगे? उसने तो मार दिया, खुद भी जेल में चला गया, बच्चे का क्या हुआ? बच्चों का क्या हुआ? सड़क पे आ गए। तुमने नस्ल तबाह कर दी, अपनी नस्ल ही तबाह कर दी, अपनी जिंदगी तबाह की, अपने माँ बाप की जिंदगी तबाह की। वो रो रो के हर रोज जीते हुए मरेंगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तुम्हारे माँ बाप रो रो के जीते जीते मर गए तुम्हारी इस हरकत की वजह से। चलो दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक मुस्लिम है, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, बहुत अच्छा मुस्लिम, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, कल को उसे पता लग जाता है, वो अच्छा वाला मुसलमान हो जाता है, फिर यही कहानी। आप एक ऐसी चीज के ऊपर अपनी जिंदगी का दांव लगा रही हो जो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली बैड है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपके खिलाफ है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपकी औकात को एक कुतिया से ज्यादा नहीं समझता, लेकिन बोल नहीं रहा या जानता नहीं है। आप इस दो चीजों के ऊपर बैठ लगाओगे कि वो जानता नहीं है या बोल नहीं रहा, ये दो चीजें हैं ना, इनमें से किसके ऊपर बैठ लगा रही हो? इसमें से किस पॉइंट के ऊपर बैठ कर रही हो अपनी लाइफ को? वो जानता नहीं है इसके ऊपर, अगर जान गया तो, या वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर? अगर वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर बैठ कर रही हो अपनी जिंदगी को, तो तुम्हारी सबसे बड़ी फुलिश, इडियट, जाहिल और कोई नहीं हो सकती। और अगर तुम इस चीज के ऊपर बैठ कर रही हो कि वो जानता नहीं है, तो जिस दिन जानेगा क्या करेगा? आपका ख्याल है इस्लाम छोड़ेगा? हो सकता है, देयर इज अ फेयर चांस। अपनी पूरी जिंदगी चांस के ऊपर लगा रही हो, अपनी पूरी जिंदगी एक चांस के ऊपर लगा रही हो कि वो बाद में एक्स मुस्लिम हो सकता है। इज दैट इट? तो वो चांस तब क्यों लेती हो? पहले लो। अभी जब वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, उसको बताओ कि तुम्हारा दीन धर्म ये कह रहा है, मानते हो? तुम तो मुझे दुनिया की ये कहानियां सुना रहे हो। तुम्हारा दीन धर्म तो ये कहता है, पहले बोलो, देखो क्या कहता है। मैं नहीं मानता इस चीज को। भाई क्यों नहीं मानते? कुरान में लिखा है, सही हदीसों में लिखा है, मैं नहीं मानता इस अबीस। कल को तुम मानना शुरू कर दोगे तो मैं नहीं कभी मानूंगा। कैसे साबित होगा कि तुम नहीं मानोगे? इस्लाम में एक आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जैसी आपकी हिंदू आइडियोलॉजी है। 28 टाइप के हिंदूज मैंने निकाल लिए हैं अभी तक। नास्तिक है तो भी हिंदू कहला सकता है। क्या इस्लाम में नास्तिक नाम का कोई हिंदू होता है? होता है? कभी सुना है आपने नास्तिक मुसलमान? क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी शख्स ने नास्तिक मुसलमान देखा हो? मैंने तो नहीं आज तक सुना। क्या किसी शख्स ने सुना है एक ऐसा मुसलमान जो कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? क्या आपने कभी कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता? हदीस को मानने वाले शायद मिल जाएंगे आपको जानते, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, वो हम लोगों से डरने के लिए डरते हैं, इस वजह से वो बोल देते हैं। कुरान को ना मानने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं ऐसा मिलेगा मुसलमान जो आपको कहे मैं कुरान को नहीं मानता। मोहम्मद को नहीं मानता। मेरे पास बहुत सारे हिंदू ऐसे दोस्त हैं जो शिव को नहीं मानेंगे। सो क्या वो हिंदू नहीं रहे? नहीं, वो हिंदू है जी, बिल्कुल हिंदू है। शायद आप भी ना मानती हूं, इसीलिए तो आप इस चीज पे इकरार करके बैठी हुई है। वो तो मानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके लिए ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आप मुझसे बोलेगी कि नहीं एडम तुमको पता नहीं है। अरे मुझे हिंदुइज्म का चाहे इतना पता ना हो, मुझे इस्लाम के बारे में 100% पता है। इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? लेकिन उसको क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? That is what you have to see। ये आपको देखना है। मुझे क्या मिल रहा है वो आप देख सकती हैं, उससे क्या मिल रहा है ये आपने देखना है। उसको आप मिल रही हैं, उसको आपकी एजुकेशन मिल रही है, उसको आपका घर मिल रहा है, उसको आपका सब कुछ मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान बना रहा है और उसकी फैमिली नॉन मुस्लिम के थ्रू चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम
लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचता क्या है? क्या पाँव की जूती से ज्यादा इज्जत है आपकी उसके पास? मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस वक्त आपकी इज्जत हो। क्यों हो? जैसा कि मैंने बोला कि वो जानता नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो जान जाएगा, स्पेशली जब आपका पहली औलाद हो जाएगी, पहला बच्चा हो जाएगा, और स्पेशली अगर वो बच्चा बेटी हुई, क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से रहने देगा? जिस तरीके पे वो सोचता है और जानता है कि ये तरीके में वो उसकी बेटी एक हराम की बन जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं।